पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। जिसका तात्पर्य है कि अतः ज्ञान अर्जित करने से भी अगर प्रेम रूपी ज्ञान आपने अगर अर्जित नहीं किया है तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। प्रेम के जो ढाई अक्षर हैं अगर वो आपने ढंग से समझ लिया तो आपने दुनिया को समझ लिया, आपने वेद पुराण उपनिषद इत्यादि का ज्ञान अर्जित किया। लेकिन प्रेम की भाषा अगर आप नहीं जान पाए तो आपने कुछ नहीं जाना। तो ये जो ज्ञान बताने वाले थे, सागर में गागर भरने वाली उक्ति जिसे कहा जाता है, वो है हमारे कबीरदास। आज हम कबीरदास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका सुंदरचारण होस्ट घोस्ट और आज हम देखेंगे कबीरदास के बारे में। कबीरदास का जन्म 14वीं से 15वीं शताब्दी माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1398 में और ये 1518 तक जिए थे, 1518 तक। सिकंदर लोदी के समकालीन इन्हें माना जाता है। इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। सिकंदर लोदी ने इन्हें हाथी से कुचलाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी बताते हैं कि ये भगवान के परम शिष्य भक्त थे तो उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन ये अफवाहें, ऐसी अफवाहें कबीरदास ने उनको रोकने की कोशिश की थी। लेकिन आने वाले जो कबीरपंथी थे उन्होंने कबीर के ऊपर कई तरह की गाथाएं गढ़ने की कोशिश की है, उन्हें मूर्ति पूजा में बांधने की कोशिश की है। जिन्होंने ताउम्र मूर्ति पूजा का खंडन किया है उन्हीं की आज अगर देखा जाए तो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी जाके वहाँ मूर्ति पूजा का अनावरण किया है। तो कुछ तो हमारे यहाँ जो हमारे ज्ञानी पुरुष हुए उन्हें वो इज्जत वो सम्मान नहीं मिला जो कि उन्होंने वर्तमान जीवन में जिया था। यही बात अगर हम जैनियों के बारे में, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में बात की जाए तो उन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी उनकी बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा प्रचलित है। तो कबीरदास जी हमारे आज जो वर्तमान जीवन है इसमें क्या प्रासंगिक है, कितनी प्रासंगिक है, ठीक है ना। अभी इतना समय बीतने के बाद उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत अगर हम इन्हें व्यक्तिगत जीवन परिचय की बात करें तो ये एक जुलाहा परिवार में जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन जुलाहा मुस्लिम थे। उनके घर इनका लोरी और लूनी थी, उनके घर इनका पालन पोषण हुआ था। तो ये तो इनका पारिवारिक जीवन है। ये पोथी ज्ञान इन्होंने अर्जित नहीं किया था। संतों के सत्संग में बैठे थे, संतों से ही उन्होंने बहुश्रुत बोला जाता है, भिन्न भिन्न तरीके से इन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। बहुश्रुत, बहुतों को सुना था और उन्हें ही गढ़ा था। मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास ने अपने खुद के बारे में लिखा था कि मसी कागज, मसी यानी दवात, सही सही कागज मतलब पेज, मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही न हाथ। और कलम है, पेन है, वो तो मेरे हाथ में गई नहीं। मतलब ये बहुश्रुत थे, अलग अलग तरीके से ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन उन्होंने पोथी ज्ञान इनके पास नहीं था, पढ़ाई नहीं की थी। इन्होंने सभी को सुना और उसमें से जो सार तत्व था, जो एसेंस होता है, महत्वपूर्ण चीज़ होती, उसे ग्रहण किया। अमृत वहाँ से छान के ग्रहण कर लिया और जो कचरा था, जो जहर था, उसको बाहर फेंक लिया। तो ये पोथी ज्ञान के कहा जाते हैं इनके। इनकी सबसे ज़्यादा उक्तियाँ सांप्रदायिक सौहार्द पर केंद्रित थी। वो एक भगवान को मानते थे। उनके ऊपर भिन्न भिन्न दर्शन का प्रभाव है। सबसे पहले दर्शन उनका है अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद है, शंकराचार्य का दर्शन है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन है। सबसे ज़्यादा कबीर के ऊपर अद्वैतवाद का ही दर्शन है। उसके बाद है वैष्णव का प्रपत्तिवाद। अगर हम इसके साथ में इनकी एग्जाम्पल देते हुए चर्चा करते रहें तो बेहतर होगा। जैसे अद्वैतवाद की चर्चा शंकराचार्य की है। शंकराचार्य का मत था कि जो ये सृष्टि है वो परम तत्व की अभिव्यक्ति है। परम तत्व का मतलब ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। आत्मा और परमात्मा को उन्होंने बातें की थी। उन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा एक ही है। परमात्मा ने आत्मा बिछाई है, ठीक है ना। और जब आत्मा का क्षय हो जाता है तो वो परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। आत्मा और परमात्मा में अंतर यह है कि आत्मा में क्या है, माया आ जाती है, माया जकड़ लेती है, ठीक है। जब माया का नाश हो जाता है, मनुष्य जब सच्चाई जान लेता है, तब ब्रह्म की उसे उत्पत्ति हो जाती है और वो आत्मा जाके परमात्मा मिल जाती है। यही अद्वैत है। द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत का मतलब एक। दो है ही नहीं, एक ही चीज़ है। हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों एक है और हम ब्रह्म में जाके समर्पित हो जाएंगे, ब्रह्म में ही मिल जाएंगे।
इसलिए कबीर भी इस मत के समर्थक थे। कबीर ने यहाँ कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ई तत् कह गए ज्ञानी। मतलब जो जल है उसके अंदर घड़ा है, घड़े में ही जल है। आत्मा में ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, और जब घड़ा फूट जाएगा तो जल में ही समाहित हो जाएगा। आत्मा मतलब घड़ा, वो जब फूट जाएगी तो जल मतलब ब्रह्म में ही समाहित हो जाएगी। इसलिए ये अद्वैतवादी थे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये बताते कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ई तथ्य कह गए ज्ञानी। ये तथ्य कहने वाले ज्ञानी लोग, ये हर किसी की समझने की बात ये नहीं, हर कोई ये समझ नहीं पाएगा, वही समझ पाएगा जो ज्ञानी लोग होते हैं। तो ये उनका शंकराचार्य का जो अद्वैत का मत है, इस श्लोक से हम जान सकते हैं। वैष्णव का प्रपतिवाद, प्रपतिवाद का मतलब होता है अहिंसा, ठीक है ना, सम्मान। तो वैष्णव का जो है ना ये प्रपतिवाद था। इसमें कबीर ने बल दिया अहिंसा पर। जैसे हैं कबीरदास की एक उक्ति है कि बकरी पात खाती है ताकि काटी खाल, बकरी पात खाती है ताकि काटी खाल, जो नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। मतलब बकरी है वो पत्ते खाती है, उसका दोष इतना है कि वो पत्ते खाती है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पत्ते खाती है, लेकिन उस बकरी की खाल निकाली, उसको मारने वाला ने उसकी खाल चीर के खाया उसको। तो देखो जो पत्ते खाते उसका अगर खाल निकाल दी जाती है, जो नर बकरी खाते, जो नर बकरी को ही खा लेता है, उसका तो भगवान क्या क्या निकालने वाला है। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो जीव हत्या है उससे बंद कर लो। जो आगे जाके गांधी जी के दर्शन में हम देखते हैं जीव हत्या के ऊपर पाबंदी है। गांधी जी एक कहानी है कि बकरे को छुड़ाने के लिए काफ़ी लोगों से समझौता करते हैं और बोलते हैं कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी गाय का दूध तक नहीं पिया था, क्योंकि वहाँ भी वो मानते थे कि जीव हत्या है। तो कबीरदास जी के ऊपर वैष्णव का प्रपत्तिवाद का बहुत अच्छा प्रभाव था। सेकंड बात करें तो सूफियों का प्रभाव था, इक्कीश्वरवाद का। सूफियों का इक्कीश्वरवाद है, तसव्वुफ है, ठीक है। सूफियों का प्रभाव, कबीर के और जायसी के बारे में मतभेद चलता है। जायसी और कबीर दोनों ही अद्वैत को ही मानते थे, लेकिन उनका जो अद्वैत है ना एक भावनात्मक था, एक रहस्यात्मक था। जायसी के बारे में बोलते हैं कि उनके पास भावनात्मक रहस्यवाद था, सॉरी, और उसके पास जो कबीर के पास था वो रहस्यात्मक भावनात्मक था। दोनों में अलग बताया जाता है, लेकिन जो कबीर में थोड़ी बहुत मात्रा में भावनात्मक भी थी, ठीक है, ईश्वर के प्रति, वो कहाँ देखते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कबीर बोलता है भावनात्मक रूप से कि तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। तलफे बिन बालम मोर जिया, कि बिना बालम, बिना ईश्वर, जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा मेरा जो जिया है, मेरी जो आत्मा है दिन भर तड़पती रहती है, तड़पती रहती है। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलप तलप के भोर किया। जो बिछड़े हैं प्यारे से दर बदर भटकते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से दर बदर भटकते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या। जो अपने ईश्वर से भटक गए हैं, जिन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, वो तो दर बदर भटकते फिरते रहते, लेकिन हमारा यार तो हमें हमन को किस चीज़ के इंतजार है। तो कबीर में सूफियों का इक्कीश्वरवाद की भी काफ़ी मात्रा में क्षमताएं मिलती हैं। बौद्धों का जो मध्यम मार्ग है, बौद्धों के मध्यम मार्ग को भी कबीर ने अपनाया है। मध्यम मार्ग क्या है कि कबीर पहले निर्गुण थे, लेकिन उन्होंने फिर निर्गुण का भी खंडन किया और फिर सगुण की ओर भी अग्रसर हुए। पहले रहस्यवादी थे, लेकिन फिर भावनात्मक की ओर भी इन्होंने अग्रसर हुए थे। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कैसे हुए। जैसे पहले उन्होंने बोला था कि जो भगवान राम है ना, वो दशरथ के पुत्र नहीं है। दशरथ पूत तीनों लोक बखाना, राम नाम का मर्म आना। उन्होंने बोला था कि दशरथ के पुत्र को तो तीनों लोक में बखाना जा रहा है, पर आपको पता है राम है क्या, राम नाम का मर्म आना। तो उस वहाँ पर उन्होंने पहले तो इसका बोला कि ये निर्गुण है, लेकिन फिर उन्होंने सगुण की भी स्थापना की, बिल्कुल कि अगुण सगुण नहीं कच भेदा। जो तुलसीदास ने बोला वही इन्होंने भी यहाँ बोला था कि अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, ठीक है, दोनों एक है। तो यहाँ भी इन्होंने बौद्धों का मध्यम वर्ग था। बौद्धों की जो अहिंसा भी यहाँ जो वैष्णव में आ गई वो भी है। जैनियों का प्रभाव था, कबीर के ऊपर बहुत श्रुत थे, इन्होंने बहुत सारे ज्ञान को अर्जित किया था और आगे इसको मिलाया था। अब कबीरदास की बात करें कि उन्होंने जो समाज में सौहार्द स्थापित करने का, समाज में धार्मिक सौहार्द स्थापित करने की कोशिश की थी।
एक ईश्वर की पूजा बोला था, उन्होंने बोला था एक ईश्वर की पूजा पूजो कीजिए। जैसे कि उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम उस टाइम में बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ते रहते थे कि वो बोलते थे हिंदू हमारा महान है, कोई बोलता मुस्लिम अल्लाह हमारा महान है, ईश्वर हमारा। तो उन्होंने बोला था, पहले हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष किया था कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इतने तो चाकी भली पीस खाए संसार। तब वहाँ मुसलमानों ने बोला था कि नहीं नहीं कबीर तो हमारा है, इसलिए तुम हिंदुओं के ऊपर तो कटाक्ष करेंगे ही। लेकिन फिर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर भी कटाक्ष किया था। उन्होंने बोला था कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद दी चुनाए, इत ऊपर चढ़ मुला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दी चुनाए, इत ऊपर मुला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा, कि उसके ऊपर भी मुला जाके बांग देते बहरा हुआ खुदा है। तो ये उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के ऊपर कटाक्ष किया था। इनके गुरु का नाम है रामानंद जी। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता। आकाश धर्मा गुरु इसलिए कहा जाता था कि पहले जो धर्म था ना, वो ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को ही ज्ञान की शिक्षा देने की बात करता था। लेकिन रामानंद ने बोला था कि नहीं, ज्ञान के लिए कोई दरवाजा नहीं होना चाहिए, ज्ञान हर किसी को प्राप्त हो, हर किसी के खाते में आना चाहिए, जो ज्ञान अर्जित करने के योग्य वो ज्ञान अर्जित करे। और तो इन्होंने ना, जो कबीर था वो जुलाहा था, मुस्लिम था, रेदास था जो कि चमार था, पीपा था जो कि दर्जी था, शैना था जो कि नाई था, अनेक अनेक जाति के जितने भी थे उन सबको रामानंद ने अपना शिष्य बनाया था और उन्हें ज्ञानार्जन दिया था। तो रामानंद से ज्ञान अर्जित करने के पश्चात इन्होंने पहले शगुन का ही ज्ञान रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन इन्होंने रामानंद की पत्ति को भी नहीं अपनाया था। रामानंद की राम भक्त थे, शगुन पत्ति थी, लेकिन कबीर ने रामानंद से ज्ञान तो अर्जित किया था, लेकिन उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया था, निर्गुण को ही आगे अग्रसित किया था। शेख तकी ये इनके मुस्लिम गुरु थे। इसलिए कोई बताते हैं कि कबीरदास मुस्लिम थे, इसका एक आधार ये लेते कि उनके गुरु शेख तकी थे। जो कोई बोलता है कबीरदास हिंदू थे, उसका आधार लिया जाता कि कबीरदास की गुरु रामानंद थे। इस आधार पे कई चर्चाएं होती थी। इसमें एक जो दंत कथाएं भी जुड़ी हुई है कि जब लास्ट में कबीरदास जी का अंत हुआ था, मगहर में वो जाके खत्म हुए थे, मगहर में जाए गए थे। पहले कहा जाता था कि जो काशी में मरता है, काशी में जिनकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग को जाता है। तो कबीरदास ने बोला कि मैंने इतना जीवन लिया, भगवान की सेवा की है, ठीक है, अपना जीवन भगवान ने गुजारा है, और अगर मेरी मृत्यु काशी में होने की वजह मैं स्वर्ग जा रहा हूँ तो इसमें भगवान का क्या देन है। भगवान ने अगर मेरे ऊपर कृपा करनी है तो उस टाइम बोला जाता कि मगर के अंदर जो भी मरेगा, मगर तन तजे कबीरा, उनका कोई ठोर ना। जो मगर के अंदर अपने प्राण तजता है उनको मतलब नरक में भी जगह नहीं होती है। तो उसने बोला मैं नरक में मैं जाऊँगा, मगर में अपना प्राण अंत करूँगा। अगर मैंने भगवान की सच्ची पूजा की है तो मुझे वहां से स्वर्ग मिलेगा। मेरे कर्मों के अनुसार मैंने जो सच्चे कर्म की उस अनुसार स्वर्ग या नरक मिलना चाहिए, ना कि कोई विशेष स्थान से जलाने के कारण स्वर्ग या नरक मिले। आज भी बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। अगर आप जाओगे वहाँ काशी बनारस में तो वहाँ 24 आवर जो वहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, उसका रीजन ये है कि जो अगर काशी के अंदर जलाए जाते हैं या जो मरते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। लेकिन कबीरदास ने यहाँ भी इनका खंडन किया था। कबीरदास जी काशी को होने के बावजूद जाके मगहर में खत्म हुए थे। तो ये हैं कबीरदास के बारे में और मैं बताऊं आपको तो हिंदुओं के और मुस्लिम के ऊपर और भी कटाक्ष किए। जैसे कि हिंदू है, हिंदू में छुआछूत की प्रथा बहुत ज़्यादा है। किसी को अपनी जो गगरी है, मटकी है, उसके हाथ नहीं लगाए दिया जाता। कोई लोटा है, कोई बिस्तर है, अपने शरीर का टच नहीं होने देते। तो इसके ऊपर कबीरदास ने हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष किया था कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, हिंदू करते अपनी बड़ाई गगरी छुअन न देई, वैश्या के पावन तर सोए यह देखो हिंदुआई। कि हिंदू अपनी बड़ाई करता है, अपनी मटकी को छूने नहीं देगा, मटकी छूने से वो मटकी घड़ा फोड़ देगा कि यार नीचे जात वाले ने छू लिया, लेकिन वैश्या के पाँवों में जाके सो जाएगा। ये देखो हिंदुआई, वैश्या होगी, कैसी वैश्या होगी, नीची जाति होगी, उस महिला के साथ सो जाएगा। तो ये हिंदुओं का जो दोगलापन है उसको उजागर करने का काम कबीरदास ने किया था। तो यही कटाक्ष मुसलमानों के ऊपर भी किया। जब मुस्लिम खुश हो गए, वाह क्या कटाक्ष किया हिंदुओं के ऊपर, तो उन्होंने बोला रुक जाओ, हम तुम्हारी भी थोड़ा नंबर लगाते हैं। तो उन्होंने मुस्लिम के कटाक्ष किया था कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, हिंदू करते अपनी बड़ाई गगरी छुअन देई, वैश्या के पावन तर सोए ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर ओलिया बकरा बकरी खाई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याह ये देखो तुर्काई। मुसलमान के जो पीर ओलिया हैं, जो संत हैं,
वहाँ के जो फकीर हैं वो खुद मुर्गा मुर्गी खाते हैं, और खाला के घर अपने घर में ही बेटी ब्याह देते हैं, ठीक है, बुआ के घर, मामा के घर, चाचा के घर, अपनी बहन को भी नहीं छोड़ते, खाला के घर बेटी ब्याह। ये देखो तुर्काई, ये आपकी तुर्काई, ये आपकी मुसलमानी है। थोड़ा बहुत तो उन्होंने बोला था सेंस लगाना चाहिए, कैसा आपने धर्म खड़ा किया है, अपने नज़दीकी रिश्तेदार है बाकी इनको भी छोड़ना चाहिए। तो ये कबीरदास है जिन्होंने हिंदुओं मुसलमानों दोनों को रास्ते पे लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो धर्म का पंथ है उसी विचारिए। कबीरदास जी के बीजक नामक ग्रंथ है, इसमें 3 पद है, एक गुरुपद को अंग, एक विरह को अंग है, एक गुरु है, एक गुरु विरह है, और एक और है। बीजक का संपादन की धर्मदास थे, शिष्य धर्मदास है, इन्होंने बीजक का संपादन किया था, और 3 भाग में विभाजित है। एक शब्द साखी रेमेनी, 3 ये है, शब्द है, साखी है, रेमेनी है। शब्द साखी रेमेनी में 3 चीज़ें बांट के दिया हुआ है, ठीक है। उसमें एक गुरुपद को अंग है, एक विरह को अंग है, ठीक है। तो गुरुपद के अंग के बाद में गुरु की मतलब कबीरदास ने गुरु को बहुत ज़्यादा स्थापित किया। कबीरदास जी पे यहाँ नाथ पंथ का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। नाथ पंथ, गोरखनाथ कहा जाता है कि कबीरदास के अग्रगामी गोरखदास थे, ठीक है ना। नाथों से कबीरदास ने बहुत कुछ सीखा था, उसमें सबसे ज़्यादा सीखने वाला काम था गुरु को महत्व। गुरु के बारे में कबीरदास ने बोला था कि दुनिया को अगर कोई पार करवा सकता है तो आपको सच्चा गुरु ही करवा सकता है, सच्चा गुरु के अलावा आपको इस दुनिया में कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए गुरु के बारे में उन्होंने बोला था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, सतगुरु गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपरी सतगुरु दियो दिखाए। गुरु आपकी कृपा से ही तो मेरे को सतगुरु ब्रह्म ईश्वर का ज्ञान हुआ है, इसलिए तो मैं मोक्ष का अधिकारी हो पाया हूँ। इसलिए अगर गुरु और भगवान दोनों अगर खड़े होंगे तो सबसे पहले मैं गुरु के पाँव में गिरूंगा, गुरु के पाँव छूंगा, क्योंकि गुरु की वजह से ही मुझे है ना सतगुरु मिले, बिना गुरु के वो नहीं मिल सकते थे। तो वहाँ गुरु को इन्होंने बहुत ज़्यादा आदर दिया है। गुरु के बारे में बोला है कि पीछे लागा जाई था लोकविद के साथी, आगे मिला सतगुरु दीपक दिया हाथी। पीछे तो है लोक वेद, वेद पीछे पड़े हुआ थे मेरे, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, सागर भरा ज्ञान ले लो। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिले दीपक दियो हाथी। मुझे तो सतगुरु ने दीपक हाथ में दे दिया कि ये दीपक है, अपना रास्ता खुद तलाश, ठीक है ना, किसी में तेरे को झंझट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने बोला बोध का ज्ञान है प्रभाव, यहाँ इस दोहे में बोध का भी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बोला था, जब गौतम बुद्ध मृत्युशैया पे थे तो उन्होंने बोला था कि गुरुजी अंतिम में अपने 2 शब्द बताइए, ठीक है ना, जो आपके जीवन का सार है। तो उन्होंने बोला था कि अंतिम मेरे 2 शब्द है, आत्म दीपो भव, आत्म दीपो भव, अर्थात अपने खुद की दीपन स्वयं बनो, अपने खुद का रास्ता स्वयं से तलाशो, किसी और के पीछे देखने की आवश्यकता नहीं थी। ये बुद्ध के सबसे लास्ट के शब्द थे। और यहाँ जो अभी मैंने बताया कि पीछे लागा जाई था लोकविद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। आगे सतगुरु ने दीपक हाथ में दे दिया, ये वही सतगुरु है जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया है, वही जो कबीर बताते हैं। यही तो सतगुरु की महिमा है। अनंत किया उपकार, अनंत लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावना। सतगुरु के बारे में किया कि सतगुरु ने जो मेरे ऊपर इतने अनंत उपकार किए, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। मतलब उन्होंने, भगवान सतगुरु ने मुझे है ना अनंत का ज्ञान करा दिया, ब्रह्मांड का ज्ञान करा दिया, ब्रह्म का ज्ञान करा दिया। जो मैंने बोला था यहाँ पहले अद्वैतवाद है ना, ये गुरु ने ही तो ज्ञान करवाया, बिना गुरु के कौन नया तार सकते हैं। आज भी अगर गुरुओं की इतनी इज्जत होती तो उसका रीजन ये है कि जो कबीरदास है, गोरखनाथ है, गुरुओं की जो परंपराओं को स्थापित किया था। पहले हमारी गुरुओं की परंपराएं थी, गुरु हमें हर चीज़ में अच्छा थे, लेकिन गुरुओं के बारे में कबीरदास ने थोड़ा उल्टा भी बताया है कि अंधे अंध ठेलिया। अगर गुरु अंधा है तो फिर चेला तो अंधा होना ही है, अंधे अंध ठेलिया। तो गुरु को अंधा बोला कि गुरु होना चाहिए वो ज्ञानी होना चाहिए, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए जो भ्रम में फंसा हुआ और हमको क्या तारेगा, वो गुरु की यहाँ कबीरदास ने मना किया। विरह को अंग में मैंने आपको 4 पंक्तियाँ बताया था कि तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलब तलब के भोर किया, जो बिछड़े हैं प्यारे से दर बदर भटकते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजार किया। तो यहाँ विरह की क्या था भी कबीरदास ने बताई है, गुरु की भी बताइए, गुरु को गुरुपद को अंग, विरह को अंग। एक और कबीरदास का अंग है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये है
कबीरदास का ज्ञान कबीरदास ने कि बताया था, बिल्कुल। बाकी ये कबीरदास का अलग अलग जो ज्ञान है, दोहे हैं, वो तो कई है। जैसे कि कबीरदास ने विनम्रता के ऊपर बोला था कि आदमी को विनम्र होना चाहिए, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। तो ऐसी वाणी ऐसा होना चाहिए कि सबको शीतलता प्रदान करे, किसी को दुखी ना करे, किसी से बैर भाव मोल न ले। उसके पश्चात कबीरदास ने कबीरा खड़ा बाजार में वो भी बोला था। आपको ये तो दोहे बहुत नॉर्मल है, याद होंगे कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीरा बोलता है कि बाजार में खड़ा हूँ, मेरे को ना तो किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, अपना काम करते रहो, दुनिया से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। एक है कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव सहयोग। कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, सबसे हिलमिल चालिए, ठीक है, नदी नाव सहयोग। उसके बाद है सुई और तलवारी, का करे तलवारी, ठीक है ना, वो भी है, सुई और तलवारी वाला भी क्या उन्होंने बोला, वो कबीरदास का बहुत अच्छा ज्ञान है। और है कबीरदास ने बोला कि कबीरा खड़ा बाजार में दही। और है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोई। सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए, ठीक है। उसके बाद है अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न भूप। ये कबीरदास के अच्छे दो हैं। हाँ, अच्छा, अगर देखा जाए तो इन्होंने कबीरदास के बारे में बोला जाता था कि इन्होंने महिलाओं के ऊपर कटाक्ष किया है, ठीक है ना। महिलाओं को बताया, कामिनी के रूप में बताया हुआ, कंचन के रूप में बताया हुआ है, माया के रूप में बताया। महिला का विरोध किया कबीरदास ने, कि उन्होंने बोला, कबीरदास का एक दोहा है कि नारी की झाई पड़त अंधोत भुजंग, कबीरा तिनकी का गति जो नित नारी के संग। नारी की झाई पड़त अंधोत भुजंग, मतलब अगर महिला की झाई पड़ जाती है, महिला की परछाई पड़ जाती है, तो वहाँ का जो भुजंग है वो भी अंधा हो जाता है, सांप भी अंधा हो जाता है। कबीरा तिनकी का गति जो नित नारी के संग। कबीरदास बोलते हैं कि उनकी क्या गति होगा जो डेली नारी के संग है। अगर नारी की परछाई पड़ने से ही व्यक्ति अंधा हो सकता है, नाग अंधा हो सकता है, तो उस पुरुष की क्या गति होगी। तो ये नारी के ऊपर उन्होंने, क्योंकि इनके ऊपर नाथों का प्रभाव है, नाथ है जो कि इन्होंने विरोध किया था सिद्धों का। सिद्धों के धर्म में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए 5 M दिया हुआ था, 5 M, 5 M। 5 M क्या था? मांस, मदिरा, मांस है, मदिरा है, मैथुन है, मछली है, और म का मतलब होता है पैसा को क्या बोलते हैं? म में मनी, मनी को क्या बोलते हैं? मनी है। और म में वो मनी भी, धन को म से ही बोला जाता है। तो ये 5 M दिया हुआ था, कंसेप्ट दिया था। ये कबीरदास उन्होंने ना, ये सिद्धों ने कंसेप्ट दिया था, लेकिन नाथों ने इसका विरोध किया था। इन्होंने बोला था कि नहीं, न तो मांस होना चाहिए, न मदिरा होनी चाहिए, न मैथुन होना चाहिए, न मछली होनी चाहिए, और न ही मनी होनी चाहिए। ये 5 ही नाथों ने मना किया था। तो ये जो मैथुन वाली है ना, यहाँ ये महिला की धारणा उभर कर आती है, तो इसका विरोध नाथों ने किया। तो इसका विरोध कबीरदास ने भी किया था, इसका विरोध कबीरदास ने भी किया था। इसलिए उन्होंने बोला था कि नारी की झाई पड़त अंधोत भुजंग, कबीरा तिनकी गा गति जो नित नारी के संग। इसका जब तीव्र विरोध हुआ तो इन्होंने बोला था कि नहीं, मैंने उस नारी का विरोध किया है जो चंचल नारी है, मैंने उस नारी का विरोध नहीं किया था जो पतिव्रता नारी है। इसलिए कबीर ने बोला है कि पतिव्रता मैली भली काली कुचली कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। पतिव्रता मैली भली काली कुचली कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। कि पतिव्रता तो काली है, कुचली है, भली है, ठीक है। पतिव्रता मैली भली काली कुचली का रूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। पतिव्रता के रूप पे तो मैं करोड़ बार अपने आप को समर्पित कर लूं। तो उन्होंने माया वाली नारी का विरोध किया था। उसके पश्चात है कबीरदास के बहुत अच्छे अच्छे निंदक के बारे में उन्होंने बोला है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखाए। उसके बाद है 4-5 और दोहे बता के हम अपना पूरा करेंगे कबीरदास को।
बस हो गया अपना। माया मई न मन मरा मर मर गया शरीर, कबीरा आस तृष्णा नाम हुई कह गए, आशा तृष्णा नाम हुई कह गए दास कबीर। तो हम कबीरदास के बारे में इतना ही जानेंगे। कबीरदास के हम संक्षिप्त में अगर हम देखा जाए क्या हमने जाना है, तो कबीरदास जी का जीवन है तात्कालिक परिवेश में बहुत ही उपयोगी है अगर हम उसको अपना सके। तो सबसे बात है वर्तमान जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। वर्तमान जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही, पर्यावरण समस्या आ रही है, जल संकट है, वायु की प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, भूमि का स्तर गिरता जा रहा है। इन चीज़ों को अगर हल करना है तो कबीरदास जी के दर्शन के ऊपर लौटना ही पड़ेगा। दूसरा है महिला शिक्षा है। महिला शिक्षा में भी अगर कबीरदास जी ने यहाँ थोड़ा देखा जाए तो कबीरदास ने महिलाओं के बारे में अगर नेगेटिव कमेंट किया है तो उसका रीजन ये है कि तात्कालिक परिवेश वैसा ही था। लेकिन अगर जो काली कुचली कुरूप है, पतिव्रता के रूप वाली उन्होंने बात की, उससे तो सीखा ही जा सकता है। और बाकी यहाँ अगर कबीरदास को छोड़ो तो दूर से कई अन्य बिंदु है जहाँ पे हम कबीरदास को ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे सच्चा गुरु, आज के समय में गुरु की भूमिका बहुत सीमित हो जा रही है। गुरु को ज्ञान आज बेचा जा रहा है, लेन देन का कार्य होता रह रहा है, सच्चे गुरु की कमी है। कबीरदास से दर्शन ज्ञान अर्जित करते हुए सच्चे गुरु की ओर हमें लौटना होगा। सच्चा गुरु ही आज के तात्कालिक परिवेश को बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध हो सकता है। गुरु की भूमिका हो गई है। उसके पश्चात समाज है, समाज कल्याण है। समाज कल्याण में कबीरदास ने जो गांधी जी ने ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया था वो कबीरदास जी भी इस चीज़ को मानते थे। ट्रस्टशिप सिद्धांत, ग्रहण मत करो, जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करो, उसके पश्चात जो बचता है, जो आज अगर देखा जाए तो बफेट मॉडल है, बिल बफेट मॉडल है, उसमें भी यही है, जो बचता है उसे समाज में दान करना चाहिए। तो ये कार्य भी करना चाहिए। लोक कल्याण होना चाहिए, आदमी को कर्मठ होना चाहिए, मीठी वाणी का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हम कबीरदास से सीख सकते हैं, जो यहाँ से 500 साल पहले हमें कह के गए हैं। तो उनके ज्ञान को अर्जित करना है और हमें समाज में आगे बढ़ना है और समाज को सुखी समृद्ध बनाना है। जो तुलसीदास ने राम राज्य की धारणा कही थी वो कबीरदास के दर्शन से साक्षात हो सकती है। थैंक यू।